to you by Grishma Hair Oil, Nadeem Science, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शादी ब्याह के एक और एपिसोड के साथ मज़र बुखारी और फजर आपकी खिदमत में हाज़िर। पिछले जुमेरात को हम लोग ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सके थे और उसकी रीज़न ये थी कि कुछ स्पेशल प्रोग्राम से हमारे डीएम के एनिवर्सरी के हवाले से। बहरहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट का हमें अंदाज़ा होता है अपनी वेबसाइट यानी shaadibyah.com पे जिस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल जो है वो आप लोग बना रहे हैं और जिस तरीके से आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं, सो हमें इससे अंदाज़ा होता है कि आप लोग संजीदगी से इंटरेस्ट ले रहे हैं इस प्रोग्राम में। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक कैंडिडेट होंगे इस प्रोग्राम में और एक कपल को हम बुलाते हैं ताकि उनसे उनके अज़वाजी ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं वो शेयर किए जा सकें। और बहुत सारे लोगों से टेलीफोन कॉल्स पे हम गपशप करते हैं, और अगर आप टेलीफोन कॉल पे आके प्रोफाइल अगर आपकी नहीं है shaadibyah.com पे आपके किसी अजीज़ की या अजीज़ा की और आप उनके लिए कोई मैच तलाश कर रहे हैं, तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए भी अपने बारे में बता सकते हैं। इससे पहले कि हम तारफ़ की तरफ चलें जो हमारे साथ कैंडिडेट हैं और जो कपल है, एक खातून की कॉल आई थी जी हमें, और उन्होंने कहा था कि वो अपने लिए मैच तलाश कर रही हैं, लेकिन वो डिसेंट और संजीदा किस्म के लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कोई गैर संजीदा बंदा जो है वो रब्ता करने की कोशिश ना करें, राबिता जो है वो हमारे थ्रू ही आपका हो सकेगा। खातून की एज है 52 यानी 52 साल उनकी उम्र है, बच्चे उनके नहीं हैं, और वो कहती हैं जी कि कोई 50 से 55 साल तक की एज का कोई शख्स अगर मतलब ज़ाहिर है कि उनके बच्चे होंगे तो ज़ाहिर है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई संजीदा बंदा हो, पढ़ा लिखा हो, डिसेंट हो, उनकी पूरी फैमिली, खातून जहाँ वो यूके में सेटल्ड हैं, उनकी पूरी फैमिली जो है वो यहाँ पे सेटल्ड है, बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली, और ख़ातून ख़ुद भी बहुत पढ़ी लिखी हैं। सो उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा हो और संजीदा हो, लेकिन एक शर्त जो उन्होंने रखी वो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उन्होंने कहा जी कि जो स्मोकर हैं, जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, वो रब्ता करने की कोशिश ना करें, यानी उनको सिगरेट नोशी से नफ़रत है। सो आप लोग ऐसे, क्योंकि हमारे पिछले प्रोग्राम में फजर आपको याद है कि कुछ लोगों की कॉल आई थी जिनकी उम्र 50 से 55 तक, लंदन से कोई हमें कॉल आई थी। हाँ जी, तो ऐसे लोग अगर आपकी 50, 55, 56, 57 तक अगर आप लोगों की कोई ऐसा है जो अपने लिए कोई मैच तलाश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा, बड़ा रीज़नेबल, बड़ा माकूल रिश्ता है। आप हमारे नंबर जो स्क्रीन पे आप देखते हैं उन नंबर पे कॉल करके अपना कांटेक्ट नंबर छोड़ दें। सो फिर हम आपसे बात करके उनसे यानी उन खातून से आपकी बात करवा देंगे। अब जी तारफ़ की तरफ चलें जनाब। जी, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद नईम साहब, जो आपको इंट्रोडक्शन आपको मैं खुद करने दूंगी कि आप पर इनका नाम है मोहम्मद नईम, और हमारे साथ कपल बैठे हैं समरीन और सैयद ज़मीर हैदर साहब। सो वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। किससे बात करनी है पहले? जी पहले आप इनके बारे में बताइए ताकि लोगों को पता चल जाए। सबसे पहले जी, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? जी, मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। अच्छा। और मैं 14 इयर्स का था जब हम न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए थे, तो मैं वहाँ पे रहा हूँ अबाउट 10 इयर्स। अच्छा। तो अब यहाँ पे हूँ तकरीबन 6 साल से, सॉरी 6 मंथ से। 6 मंथ से। जी हाँ। तो अभी तो आपकी फैमिली अभी भी न्यूजीलैंड में सेटल्ड है कि नहीं? अभी मेरे भाई थे वहाँ पे, सिस्टर थी, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, तो आपकी पूरी फैमिली सारी यहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं। तो मैं भी फिर अभी यहाँ पे सेटल होने की ट्राई कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप कर क्या रहे हो? मैं अभी फैमिली बिजनेस है, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। कैबिनेट मेकर मेरा ट्रेड है। ठीक है। और उनके साथ अभी किचन्स वगैरह का काम कर रहा हूँ। तो अभी आपका प्लान है यहीं पे सेटल होने का यूके जी में? इंशाल्लाह, क्योंकि सारी फैमिली यहाँ पे है, तो इसीलिए मैं यही सोच रहा हूँ कि यहीं पे सेटल हो जाऊँ।
with the rest of my brothers and sisters. तो न्यूजीलैंड को मिस नहीं करते हो? करता हूँ जी. वहाँ पे सारे फ्रेंड्स, स्टडीज आपके Obviously वहाँ पे स्टडी की है, वहाँ पे सभी फ्रेंड्स हैं और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे नहीं है जो वहाँ पे हैं. तो उन चीज़ों को स्पेशली मिस कर रहा हूँ मैं. एज क्या है आपकी? 25. 25. जी हाँ. किस एज की दुल्हन आप तलाश कर रहे हैं? Obviously under 25. अंडर 25. जी. और कोई तालीमी लिहाज से कोई स्पेसिफिक आप एजुकेटेड हो, रीजनेबल और जॉब फैमिली. जी. जॉब करती हूँ या ना जॉब करती हूँ तब भी चलेगा? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी. कोई मखसूस कास्ट या मखसूस फैमिली से बिलोंग करती हूँ? नहीं, कोई इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. नहीं. आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके साथ एग्री हैं जी, या जी. आपकी अपनी ये डिमांड नहीं, ये मेरे पेरेंट्स एग्री हैं मेरे साथ. आपके पेरेंट्स इधर हैं कि पाकिस्तान में हैं? अभी अम्मी आने वाली हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान से. अच्छा. जी. यहाँ तो भाई बहन आपने क्या बताया आपकी? जी, ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, वो यहाँ पे सभी सेटल्ड हैं. अच्छा, जी. ठीक है. बहुत सारी बातें करेंगे जी नईम के साथ और हमारे जो मेहमान कपल हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे. आप सब भी टेलीफोन कॉल्स पे हमारे साथ शामिल होंगे आज के इस प्रोग्राम में. जी बताइए जी, आप अपने बारे में माशाल्लाह कब शादी हुई आपकी? आप बताएंगे. ये 5 साल हो गए हैं शादी हुए. 5 साल हो गए. जी हाँ, मैं इनकी सेकंड वाइफ हूँ. तो आप शर्मा क्यों रही हैं? तो मतलब है कि 5 साल हो गए. जी जी. तो कैसे आपका कैसा एक्सपीरियंस है शादी का? बहुत अच्छा. अच्छा. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. एक्चुअली एक्सपीरियंस जब भी अच्छा होता है जब आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए और अच्छा टाइम गुजरे तो एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा. तो आपका इन टर्म्स ऑफ एज गैप आपके ख्याल से उससे कोई फ़र्क पड़ता है? एज गैप ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में तो एज का इतना डिफरेंस या उसको रखना इतना वो नहीं है. आपकी अगर आप अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो वो एज उसमें कोई काउंट नहीं करती है. ट्रू. लड़ता कौन है? लड़ते मेरे ख्याल में लड़ती मैं ही हूँ. लड़ती आप हैं. अच्छा, ठीक. घर में जो छोटी मोटी मियाँ बीवी में जो चुटपुट या टिक टैक होती है वो तो होनी चाहिए. बल्कि मैं तो ये समझता हूँ अगर वो नहीं हो तो मोहब्बत नहीं बढ़ती. जो बीवी अपने खामद से लड़ती नहीं है ना वो बीवी नहीं लगती. वो मोहब्बत भी नहीं करती. मेरे ख्याल में मोहब्बत भी नहीं होती. हाँ, मतलब कि बीवी का ये नेचुरल चीज़ हाँ, है. मतलब नेचुरल चीज़ है. मतलब इस रिश्ते में ये नेचुरल चीज़ है. चाहे आप की शादी को 50-60 साल भी गुजर गए हैं तो मैं इस तजर्बे से गुजरा हूँ क्योंकि मेरी मतलब ज़िंदगी एक ठहरे हुए पानी की तरह नहीं है. ये समंदर की तरह इसमें लहरें भी हैं, तूफान भी आते हैं. लेकिन इसको जाहिर है दोनों ने एक दूसरे को बर्दाश्त करना होता है. आई थिंक हमारे अपने इस प्रोग्राम से हम एक मैसेज जो आगे यंगर जनरेशन को कन्वे करना चाहते हैं कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है. एग्जैक्टली, पेशेंस तो बहुत ज़रूरी बहुत है. ज़रूरी. किसी एज में भी ये पेशेंस आप में ज़रूरी है ना. वरना तो आपने देखा है कि अगर एज बढ़ी भी जब भी इख्तिलाफात हो जाते हैं तो ये ज़रूरी कि पेशेंस हो. आप मेरे बच्चे हैं, इनके नहीं हैं. बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है घर में कोई किसी किस्म का कोई नहीं है. बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है. मेरा भी बच्चों के साथ, इनका भी बच्चों के साथ. बच्चे भी माशाल्लाह से जी 5 बेटियां और 2 बेटे हैं माशाल्लाह. और सारे यहीं पे हैं? सब यहीं पे सेटल हैं. तो उनमें कोई मैरिड भी हैं? जी 3 मैरिड हैं. 2 बेटे और 2 बेटियां. 4 मैरिड. और बाकी जो आप लोगों के साथ जी मेरे साथ तो रहते हैं. जो मैरिड है एक बेटा भी हमारे साथ रहता है. अच्छा, ये मैं ज़रूरी आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे कपल्स या ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनकी सेपरेशन होगी, बहुत सारे लोग हैं जिनकी डाइवोर्स होगी लेकिन बच्चे होते हैं. बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब कि बीवी फौत हो गई या खामन फौत हो गया. जी. सिंगल पेरेंट जो रह जाते हैं उनके लिए एक जो चीज़ सबसे बड़ी मुश्किल का बायस बनती है वो ये कि वो शादी तो करना चाहते हैं इसलिए कि एक एज ऐसी आती है जिसको हम बुढ़ापे की एज कहते हैं. उस वक्त आपको लाइफ पार्टनर की शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हो चुके होते हैं और आप तनहा रह जाते हैं. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो बाप हों या माँ हों, वो शादी करना चाहते हैं लेकिन ये बात वो अपनी जुबान पे नहीं ला सकते बच्चों के डर से कि बच्चे कैसे कोप करेंगे, बच्चों का रिएक्शन क्या होगा. सोसाइटी का भी तो बहुत हमें मतलब सोसाइटी से तो आप देखें, सोसाइटी से आप कट के भी जिंदगी गुजार सकते हैं लेकिन आप जो लाल से आप कट के जिंदगी नहीं गुजार सकते. नहीं, लेकिन देखें इस्लाम ने हमें इस चीज़ की इजाज़त दी है.
माशरे ने हमें इस चीज़ की इजाज़त दी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों से फ्रेंडली हैं, जैसे मैं अपने बच्चों से फ्रेंडली था, एक आपका वो रिलेशनशिप होता है जी, मैंने पहले बच्चों से बात की, आप यकीन करें मेरे बच्चों ने ज़्यादा मेरे से ज़िद की कि नहीं आप पापा करें, आप बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो गए, आप बहुत करें। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और माशाल्लाह वो खुश हैं, मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इनसे है। वाह, बड़ी अच्छी बात है। सॉरी आपको Caller, इंटरप्ट हाँ। करें, कॉल ले लें हम एक छोटी सी। जी। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर हेलो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, क्या हाल है जनाब? शाह साहब ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक जी, कौन सा बोल रहे हैं? जनाब मैं राशिद बात कर रहा हूँ लुटन से। जी राशिद भाई फरमाइए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास राशिद साहब। मैं पहले भी आपसे बात की थी, आपने मेरा नंबर दिया था, एक रिश्ते के सिलसिले में बात की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ गया जनाब। तो आपने मुझे एक नंबर, आपको मैंने नंबर दिया था, मगर उन आदमी ने मेरे साथ बात की थी, लेकिन वो लड़की पाकिस्तान है, यहाँ इंग्लैंड में नहीं है। अच्छा, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट या विजिटर इस तरह की कोई लड़की है तो मेरे साथ अगर कांटेक्ट करना चाहिए या आप करवाना चाहें तो आपकी मेहरबानी है। ठीक है राशिद भाई, एक दफा नंबर अपना फिर छोड़ दीजिए कंट्रोल रूम में, और अच्छा। मैं इंशाल्लाह क्योंकि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ नेशनलिटी भी है और अपना जाति घर भी है। जी हाँ, मुझे आपने बताया था कि आप कि शायद पहले आपकी शादी हुई थी और जी जी हाँ, सही बात जी। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपके कंट्रोल रूम में नंबर छोड़ देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दें इंशाल्लाह ताला। हम अपना मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अगर आप अपनी प्रोफाइल जो है वो अपडेट कर दें, लेकिन शायद आपने नहीं की। जी नंबर ले रहे हैं कंट्रोल रूम में। जी ये मतलब बड़ी अच्छी बात है कि अगर बच्चे आपके समझदार हैं या आपने उनके साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट में उनकी परवरिश की है, तो मेरे ख्याल में ये जिस तरह आपको बड़ा इजी मैं समझता हूँ कि सब कुछ मिल गया, ऐसा होता नहीं है नॉर्मल बिल्कुल नहीं हालात में। क्योंकि पेरेंट्स शायद बच्चे मान ही जाएं, बच्चे ना ही कुछ करें, लेकिन को नेचुरली पेरेंट्स के अंदर जो भी सिंगल पेरेंट होते हैं उनके अंदर एक खुद एक झिझक होती है, एक खौफ सा होता है कि मेरे बच्चे क्या कहेंगे जी। फिर सोसाइटी वाले, जिस तरह फजर कह रही थी कि सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, देखो जी बच्चे जवान हैं और अब इसको खानदान के लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, सबसे बड़ी बात तो खानदान के लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, काफी ट्रेंड चेंज हो गया। अब लोग जो है मतलब उनमें इतनी कर्ज है, लोग बल्कि बच्चे जिनके बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं, अगर मतलब ऐसी एज आएगी तो हमारे पेरेंट्स अकेले रह जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, चाहे वो मदर हो या फादर हो। देखिए इसलिए कि जब बच्चों की शादी हो जाती है वो अपने घर में सेटल होते हैं, जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनकी टॉप प्रायोरिटी उनके पेरेंट्स नहीं रह जाते, उनके बच्चे हो जाते हैं। तो फिर पेरेंट्स जो होते हैं वो बेचारे फिर बिल्कुल फिर वो अकेले हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे वो तमाम बच्चे जो सुन रहे हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो सिंगल हो गए हैं, मैं चाहूँगा कि वो पेरेंट्स को इनकरेज करें, खुद रजामंद बिल्कुल अपनी रजामंदी शो करें, और माँ हैं या बाप हैं उनको इनकरेज करें, क्योंकि उनकी एक अपनी ज़िंदगी है और उनको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा हक हासिल है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी। Brought to you by Grishma Hair Oil. Nadeem Science. जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। तो फिर हम बात कंटिन्यू करते हैं अपने कपल के साथ। जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टेड गुफ्तगू हो रही थी वक्फे के दौरान भी, और जिस तरह रज़ा भाई बता रहे थे बहुत अच्छी, और मैं समझता हूँ कि आइडियल लाइफ होती है जब आपके बच्चे आपको अंडरस्टैंड करते हैं और आप अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करते हैं। और उसके बाद फिर यह है कि जब बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं तो मेरे ख्याल में शादी के बाद भी फिर कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होती। आप जिस तरह ये बता रहे हैं कि एज ए फादर वो कह रहे हैं कि मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं अपने बच्चों के साथ जितनी उनकी वालिदा की है, क्योंकि फिर जब बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं दिल से तो फिर वो वाकई ही दिल से अपनी हकीकी माँ का जो एहतराम होता है वही देते हैं अपने जो बाप की वो सेकंड वाइफ ही क्यों ना हो। सो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी औलाद जो है अल्लाह ताला सबको दे कि अगर कोई ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ जाए कि आपका बाप या आपकी माँ अकेली रह जाती हैं, तो बच्चे जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो माँ और बाप को सही तरह से सपोर्ट करें और
उनका सहारा बने, क्योंकि ये तो नेचुरल सी बात है कि एक दिन ऐसा आता है कि जब बच्चे अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाते हैं और फिर उनको एक स्पेस चाहिए होता है। वो बजाय इसके कि बाप कभी एक के मुंह की तरफ देख रहा हो, कभी दूसरे के मुंह की तरफ देख रहा हो, तो क्यों ना बाप जो है वो अपनी ज़िंदगी में सेटल हो, या माँ है तो वो अपनी ज़िंदगी में सेटल हो, और बच्चे अगर अपने हाथों से करते हैं, क्योंकि वालिदैन सारी उम्र औलाद के लिए करते हैं, तो अगर औलाद कुछ वालिदैन के लिए करता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें सोसाइटी को भी अब ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस सदी से हम गुजर रहे हैं, अब वो पुरानी जो रवायात हैं, जो तोहमात हैं, उनसे अब बालादार होकर हमें सोचना चाहिए। लाइफ की जो रियलिटीज़ हैं, बड़ी कठिन ज़िंदगी होती है, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है। ऐसे आज हम ये जो ओल्ड होम्स हमें जो नज़र आते हैं, वहाँ पे जो एक तरफ हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हम कहते हैं कि हमें जी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है अपने वालिदैन की खिदमत करनी, यहाँ की जो सोसाइटी है ये तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इनके जो माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे जो है जाके उनको जाके किसी ओल्ड होम में जाके छोड़ आए और उसके बाद खुद जाके अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया। लेकिन हम चूँकि हमारे कल्चर में, हमारे मज़हब में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि हम अपने वालिदैन को जाके उठा के किसी ओल्ड होम में छोड़ के आ जाएं और हम अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के ऐश इशरत के साथ ज़िंदगी गुजारें। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर हम ये समझते हैं कि हम आने वाले दिनों में या वालिदैन के बुढ़ापे में वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकते, हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर ये बेहतरीन हाल है कि अगर वो अकेले रह गए तो उनको लाइफ पार्टनर चुनने दिया जाए, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकें। और ये मैं समझता हूँ कि एक एग्जांपल है, वरना बहुत सारे लोग शायद जिनके सर्कमस्टेंसेस ये हों कि बच्चे हों और उसके बाद वो अकेले रह जाएं, फिर वो शादी करें और उनको मदर बुखारी या फजर बुलाएं अपने किसी प्रोग्राम में, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी आएगा। लोग ये समझते हैं कि शायद हमने कोई जुर्म किया है, हालांकि ये जुर्म नहीं है, ये आपका बुनियादी हक है और आप इसको कोई मज़हब में, ना सोसाइटी में, ना कल्चर में इस चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है। आपने एक जायज़ और शरई काम किया और इस पे आपको एहसास नदामत नहीं होना चाहिए, बल्कि आप में ये जुर्रत होनी चाहिए कि आप दूसरों लोगों को भी ये सबक दें कि अपनी ज़िंदगी को अंदर पड़े पड़े आप ख़त्म ना करें, आप बाहर निकलें, अपने मैच ढूंढें, अपनी ज़िंदगी को आसान करें। कल रहे हैं हमारे साथ जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं वकास बात कर रहा हूँ लीड से। अस्सलाम वालेकुम वकास, क्या हाल आपका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी बताएं, क्या बात करनी है? मैंने ये बात करनी थी कि जो ये आपका शो है, हाँ इसमें जो आप मेट्स मिलाते हैं, तो इसका मुझे पता चल रहा था कि मैंने भी इसमें इंटरेस्टेड था। पाकिस्तान से हूँ मैं भी। अच्छा। और यहाँ कोई मतलब हो ना, कोई अपने मतलब कोई जो मैच हो, अच्छा मैच हो, उससे मैं था इंटरेस्टेड काफी। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं वकास? जी जी। अच्छा ठीक है, आप ऐसे करें, अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लें, shaadibyah.com है, अभी स्क्रीन पे आएगी, तो आप उधर जाके अपना प्रोफाइल अपलोड कर लें। ओके, ठीक है ना? तो विद योर पिक्चर, सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। और अगर आपने शो पे आना हो तो फिर अपना कंट्रोल में अपना नंबर छोड़ दें, हम आपको वेलकम कहेंगे अगर आप हमारे प्रोग्राम में एज ए गेस्ट आना चाहते हैं। मैं आना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? रिक्वायरमेंट ये है कि अभी आपका नंबर ले लेंगे हमारे कंट्रोल रूम में हमारे प्रोड्यूसर जो हैं, और उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे हम आपसे। ओके जी, थैंक यू सो मच जी। हमारे कैंडिडेट बैठे हैं, इनसे भी शर्मीले से कैंडिडेट हमारे थोड़े दूल्हा जो होता है वो अगर शर्मीला ना तो वो दूल्हा रुमाल किधर है आपका? रुमाल घर भूल गया हाथ रख के बैठ जाए। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? माशाल्लाह से 6 भाई हैं, 3 बहनें हैं। यहाँ पे कितने हैं? तीनों सिस्टर्स यहीं पे हैं और 4 भाई हैं यहाँ पे। अच्छा, यहीं पे हैं जी। तो 2 पाकिस्तान में। अलग अलग रहते हैं या एक ही घर में? अलग अलग रहते हैं। ज़ाहिर है यहाँ पे तो इतने बड़े घर ही नहीं होते कि बंदा जी अगर सोचे भी कि हम वो जॉइंट फैमिली सिस्टम कंपेयर टू द हाउसेस जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पे तो काफ़ी बड़े बड़े घर होते हैं न्यूजीलैंड में। जी। अच्छा। लॉन पीछे भी, आगे भी, गैराज भी, और यहाँ पे तो 3 बेडरूम हाउस ऐसा लगता है जैसे एक कमरा ही है तकरीबन वहाँ का। तो यहाँ की परेशानी नहीं हुई आपको? हुई है काफ़ी। आई वाज प्रीटी शॉक्ड व्हेन आई सी द लाइफ है या। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जी। अब आप आए हो, आपने न्यूजीलैंड का भी कल्चर देखा, आपको पाकिस्तान का भी पता है, अब आपको यहाँ का भी पता चल गया। जी जी। तो आपको क्या डिफरेंसेस लगते हैं वहाँ पे? अगर आपने वहाँ पे शादी की होती सपोज करें, तो फिर वहाँ पे आपको वहाँ पे लड़कियाँ कैसी हैं ये बताएं? डिसेंट है, ठीक है वैसे तो Like माहौल। culture काफ़ी difference? फैमिलीज हैं, पाकिस्तान के लोग काफ़ी हैं वहाँ।
नहीं, काफ़ी इतने ज़्यादा नहीं है, अबाउट 4000 पीपल हैं वहाँ पे। 4000 That's जी all? हाँ जी। अच्छा, तो बहुत छोटी सी काफ़ी community है। जी, लेकिन मिलन गिलन आपस में बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा जहाँ है भी थोड़े लोग होते हैं वहाँ ज़्यादा जी, इत्तेफाक होता है। ऐसे ही होता है। तो और वहाँ से और यहाँ में आपको कोई, वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जी, यहाँ पे जी। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? वही, वहाँ पे थोड़ा मिलन मिलाप आपस में थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है बस। तो 4000 में कोई ऐसा मैच आपको नज़र नहीं आया वहाँ पे कि या सोचा नहीं, वहाँ पे कभी सोचा ही नहीं था कि सोचा नहीं था। अभी एज भी अभी तकरीबन हुई है, तो वहाँ पे तो फैमिली के साथ रह रहे थे शुरू से ही। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, जो किचन कैबिनेट की जो आपने बात की थी, ये यहाँ के सीखा या वहाँ? नहीं, वहाँ पे मैंने क्वालिफाइड कैबिनेट मेकर हूँ और साथ में क्वालिफाइड कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ, रिलेटेड टू ऑल द कैबिनेटरी। Okay, so you do all the designing and everything? जी हाँ, और मैंने काम भी किया वहाँ पे, वर्कड इन अ फर्म। Okay. जी, यहाँ पे ये आपका फैमिली बिजनेस है, भाइयों का काम है या आप? जी, फैमिली बिजनेस है, तो यहीं पे अभी भाइयों के साथ काम कर रहा हूँ, डिज़ाइनिंग वगैरह किचन्स की, और किचन्स की जो रिलेटेड टू वुड वर्किंग वो मैंने संभाला हुआ है। ठीक, तो अभी आपका यही प्लान है कि मतलब शी विल बी लकी वो मैन जो She will be getting a kitchen done every 2 months. इतना किचन का डिजाइन जब चाहेंगी जैसे, क्योंकि खवातीन अक्सर बोर हो जाती मैं तंग आ गई हूँ किचन से, डिजाइन चेंज कर दो। नहीं, सही बात है, क्योंकि लेडीज जो है उनका ज्यादा टाइम तो किचन में गुजरता है, स्पेशली जो हमारी एशियन जो है, मैंने कहा हमारा खाने पकाने का सिलसिला ये ऐसा है कि नाश्ता खत्म हुआ तो लंच शुरू हो गया, लंच खत्म हुआ तो डिनर साथ ही शुरू हो गया। जी, ऐसे तो 6 महीने बाद तो वाकई बड़ा किचन से तंग आ जाता है, तो उसमें जब चाहा मतलब कि नए डिजाइन का किचन तो खा जी बेगम आपकी जो वो तो लकी होंगी इस मामले में। होपफुली। अच्छा, कुछ अपने बारे में बताएं, अपनी नेचर के बारे में बताएं। आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करोगे? एज इन डाउन टू अर्थ, अच्छा, सिंपल, और बिलोंग टू अ नोबल फैमिली एज वेल, और काफ़ी आप कह सकते हैं डिसेंट टाइप ऑफ पर्सन, मेक जोक्स ऑल द टाइम, कीप एवरीबॉडी हैप्पी अराउंड me, और that's about it pretty much. हॉबीज क्या हैं काम के अलावा? हॉबीज़ नाते सुनना, नाते पढ़ना, माशाल्लाह, और यही अभी तो फ़िलहाल यही है। वैसे फेसबुक पे बैठ के फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर ली वहाँ पे जहाँ से मैं आया हूँ, तो अभी तो यही है। वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था। अच्छा, फ्रेंड्स वगैरह जो होने वाली दुल्हन है जी, उसके लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वो आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी हैं? क्या हिजाब पहनना बहुत ज़रूरी है, लिबरल होना बहुत ज़रूरी है, मॉडर्न होना बहुत ज़रूरी है? किस तरह की अभी भी आप ढूंढ रहे हैं? ये तो उसकी पर्सनल चीज़ है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट यही है कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, एजुकेटेड हो, और आपको इसका नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट? नहीं, उसका भी कोई नहीं है, क्योंकि ये कास्ट तो हम लोगों ने खुद बनाई हुई है ना। ठीक है, तो मतलब अगर वो सर पे दुपट्टा लेती हैं या वो शोल्डर पे रखती हैं, इस बात से आपको कोई गर्ज नहीं है? नहीं, इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। जी, कॉलर हैं हमारे साथ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? शाम कर रहा हूँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ये मेरी जान बात कर रहा हूँ, बेसिक में पाकिस्तान पिशावर की लाइन बहुत खराब है, निशान, समझ नहीं आई आ एम रही वेरी है। सॉरी, अगर आप हाँ नंबर आपका ले लिया कंट्रोल रूम में, क्योंकि आपकी लाइन ठीक नहीं है, या तो आप दोबारा कॉल कर लें। आई एम वेरी सॉरी जी। शाह साहब, जो नए कपल हैं, जो नए कपल बनने जा रहे हैं, क्योंकि आपका एक लाइफ का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, आपने कहा कि आपके 7 बच्चे हैं, उनकी परवरिश आपने की और अच्छी परवरिश की, अब आपका ये सेकंड मैरिज एक्सपीरियंस है आपका, तो ज़ाहिर है कि एक पहले शादी होती है, उसके बाद फिर बच्चों का जो एक्सपीरियंस होता है कि एक बाप होने के नाते जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं वो शायद एक आम आदमी जो है, मतलब सिर्फ कंवारा होना या सिर्फ मियाँ बीवी होना एक और चीज़ है, बाप बनना या माँ बनना इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। क्या आप आज के बच्चों को आप क्या एडवाइस करेंगे कि अगर वो शादी करने जा रहे हैं तो किन चीज़ों के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए? दुल्हन की जो उनके एक जहन में उन्होंने जो इमेज बनाया हुआ है, तो कैसा इमेज होना चाहिए? फर्स्ट तो ये है कि जी तालीम याफ्ता तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ शादी करनी है तो तालीम की यहाँ बहुत ज़रूरत है।
दूसरे ये कि कास्ट की तो ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है, ना इस्लाम में पाबंदी है ना माशरे में कोई इस किस्म की पाबंदी है। तो मेरे ख्याल में कास्ट की कोई पाबंदी नहीं हो चाहिए। दूसरी, आजकल जो हमारे बच्चे कहते हैं जी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, वो हूर परी होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, कबूल सूरत होनी चाहिए। कबूल सूरत से मुराद यह है कि ज़ाहिर है इंसान को बुरी भी नहीं लगे और अच्छी है तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरे सबसे अच्छी चीज़ तो यह है कि उनमें देखना यह है कि वो ख़ानदानी तौर पे और अपने जो वो चाहते हैं उसके मुताबिक अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है। पहले अंडरस्टैंडिंग करें, आपस में बातचीत करें, मिलें, और माँ बाप को मिलने भी देना चाहिए, बातचीत भी करने देना चाहिए। मैंने जो शादियाँ की हैं अपनी बेटियों की, मैंने खुद की हैं, स्टूडेंट से की हैं, ठीक है, पाकिस्तानी स्टूडेंट से की हैं, और अल्लाह का शुक्र है मेरी तीनों बेटियाँ कामयाब हैं, माशाल्लाह, तीनों कामयाब ज़िंदगी बसर उसमें करेंगी। आपने मैंने से बेटियों भी को मशवरा मिलवाया, दिया? बिल्कुल मिलवाया, बाकायदा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल खुद जाके मिलवाया। लेकिन आपको ये था कि आपके बेटियों की शादी जो है वो पाकिस्तान में से किसी से, और या एक दूसरे कोइंसिडेंस के हो गए, इत्तेफाक से नहीं, हो गए? कोई ऐसा नहीं था, रिश्ते आए और हो गए। और एक शादी तो ऐसी कि मतलब मेरी वाइफ की डेथ के बाद मैंने खुद देख के की शादी, ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है वो भी, और 2 बेटों की शादी की, अल्लाह का शुक्र है वो भी दोनों कामयाब हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो ये है कि जी वालिदैन के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो बच्चों से ज़रूर रजू करें जब आप शादी कर रहे हैं। मैं ज़बरदस्ती या वालिदैन ज़बरदस्ती ना ठूस दें, जैसे ये बच्चा है इसके वालिदैन इसको ज़बरदस्ती ना झोंक दें कहीं पे कि जी ये मेरी कज़न की बेटी है या मेरे ये फूफी का बेटा है या बेटी है, बस जी वो हमारे बड़ों में ये तय हो गया था तो यहाँ शादी कर दें आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, उन दोनों से पूछना चाहिए, अगर वो अंडरस्टैंड कर जाए तो उनको शादी कर देनी चाहिए, और मेरे ख्याल में वो ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। अच्छा, ये मतलब कहते हैं लोग कि बच्चे जो होते हैं वो बच्चे होते हैं जी, वो अगर 20 के हो जाए, 25 के हो जाए, 30 के हो जाए, वो बच्चे होते हैं, उनमें वो मैच्योरिटी नहीं होती, जो वालिदैन के पास जो एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, ऑब्वियसली वो बच्चों के पास नहीं होता। लेकिन क्या बच्चों को ये हक दिया जा सकता है कि वो जाएं, चूज़ करें, और उसके बाद वो वालिदैन को कहेंगे कि ये हमने चूज़ किया, हमने इसी से शादी की? वालिदैन को भी चूज़ करने का हक होना चाहिए, लेकिन वालिदैन को वाकई आप ये बात सही कह रहे हैं कि उनका तजर्बा कम होता है, वालिदैन का तजर्बा ज़्यादा होता है। बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि वालिदैन के तजर्बे से फ़ायदा उठाएँ। अगर वो कहीं चाहते हैं तो वालिदैन को उसमें शामिल कर दें तो बहुत अच्छा है। वालिदैन अपने तजर्बे से बहुत कुछ बता सकता है, उसके ख़ानदान को देख सकता है, उसके बारे में बता सकता है। अंडरस्टैंडिंग पे आ गई ना कि अगर आपकी अपने बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी तो अगर आपको अपने बच्चे का पता है, अब आपको ऐसा पता नहीं किस है तरह कि की लड़की या लड़का ढूंढेंगे, आपको ये भी पता ही होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि बेटी ने कहा कि जी यहाँ शादी नहीं करनी है तो ठीक है, नहीं मतलब इतना भी टफ वो नहीं होना चाहिए। आप उसकी बात सुने, उस जाके फैमिली को देखें, लड़के से मिलें, लड़की की फैमिली से मिलें। अगर आपकी भी समझ में आ रहा है, आपकी ज़िंदगी का तजर्बा भी है, आपकी समझ में आ रहा है तो आप उसको मौका दें। मतलब ये जो वालिदैन एक वो अना बना लेते हैं जी कि हमारी औलाद और हमारी मर्जी के बगैर करे तो क्यों करे, तो ये हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान के मसाइल रह गए हैं, ये अब हमें मेरे ख्याल में अब इस 2011 में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जी वो मेरे दादा ने तय कर दिया था तो मैंने वहीं करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में हो रहा है अभी भी ऐसा, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा है। पाकिस्तान में तो सिटीज़ में तो स्पेशली लोग काफ़ी मॉडर्न है और बच्चों को कोई भी नहीं फोर्स करता है शादियों के लिए वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में अब तो पाकिस्तान में भी है कि भी बच्चों को बता दिया जाता है ये है, और एक दूसरे से, और अब कम्युनिकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चे खुद एक दूसरे से रब्ता कर देते हैं, और वो रब्ता होना। लड़कियां जो दुल्हन बनने जा रही हैं या जो अपने लिए दूल्हे तलाश कर रही हैं, ज़रा हर लड़की की एक ख्वाब होता है, एक ड्रीम होता है, क्या आप समझती हैं कि लड़कियों को किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? वो अपने लिए मैच तलाश कर रही हैं या अपने वालिदैन को वो अपनी कोई रिक्वायरमेंट बता रही हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो उनको देनी चाहिए? लड़कियों को मेरे ख्याल में ज़्यादा एक तो अपनी इंडिविजुअल हर लड़की की होती है ख्वाहिश कि हमारा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा वो नहीं, और मेरे ख्याल में कभी मिलता नहीं है।
कभी ऐसा हुआ नहीं है। बहुत कम लकी लोग होंगे जिनको उनका आइडियल्स मिल जाए, हर चीज़ मिल जाए जो वो चाहती हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा मार्जिन रखना चाहिए, आइडियल के करीब करीब जो कुछ भी हो। हाँ, मार्जिन रखना चाहिए थोड़ा कि भाई अगर ये नहीं तो ये सही है, ये मेरे लिए ज़िंदगी के लिए सही होगा। और ये भी तो है ना कि अगर आप जब किसी को थोड़े अरसे से सिर्फ जानते हो तो आप उनको, आप जब तक एक दूसरे के साथ नहीं रहते, आपके एक दूसरे की नेचर सही तरह नहीं पता चलती, तो चाहे आपको एक बंदा आइडियल लगता हो शादी से पहले, लेकिन वो बिल्कुल हो सकता है आपको ऑपोजिट निकले। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अरेंज मैरिज में भी हो सकता है और वो लव मैरिज में भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा वो ओपन माइंड आई थिंक होना चाहिए, थोड़ा सा होना, मार्जिन देना चाहिए कि टोटली आप उस पर रह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में यह है कि आप ज़्यादातर नेचर को उसकी देखें, क्या है आपके साथ अंडरस्टैंड कर सकती है नहीं, अदरवाइज दूसरी चीज़ों को आप छोड़ दें। अगर आपकी गाड़ी चल रही है उसके साथ अच्छी, तो दैट्स ऑल, ठीक है। ये कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? मैं मिसेज अली बात कर रही हूँ लंदन से। जी बताइए। मुझे अपने भाई के लिए पूछना था। मेरे भाई पाकिस्तान में होते हैं, तो मेरा छोटा भाई है वो। अच्छा जी, तो मतलब हम दोनों ही बहनें हैं और एक हमारा भाई है, हम दोनों मैरिड हैं। मैं यहाँ होती हूँ और मेरी सिस्टर जो है वो पाकिस्तान में होती हैं। तो बस मुझे उसके लिए पूछना था कि उनकी यहाँ पे शादी हो सकती है? उसमें यह है कि अगर आप उनसे कहें कि वो हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर लें, अपना प्रोफाइल अपलोड कर लें अपनी पिक्चर के साथ, तो फिर उसमें यह है कि उनकी डिटेल्स अवेलेबल होंगी। अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो फिर उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ से शादी का हो सकता है ये कि पाकिस्तान में अगर लड़का हो? वो तो फैमिली, आई थिंक वो तो उनकी इंडिविजुअल फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो देखते हैं उनका प्रोफाइल और उनको वो पसंद आता है और वो उनसे फ़ोन पे बातचीत करते हैं, और अगर उनको लगता है कि उनकी बेटी जो है या लड़की को खुद लगता है कि वो इंटरेस्टेड है, तो वो फिर आई एम श्योर वो उनको कांटेक्ट करके। आपके भाई करते क्या हैं? ये मेरे भाई सब गवर्नमेंट जॉब करते हैं और माशाल्लाह से पढ़े लिखे भी बहुत हैं। एज क्या उनकी? सॉरी, एज क्या है उनकी? एज उनकी है 24। अच्छा ठीक है। ये है माशाल्लाह हाइटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और देखने में भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब करते हैं और अपना जाती माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है। कहाँ पे? पाकिस्तान में कहाँ? जी, पाकिस्तान में वो कराची में होते हैं, लेकिन हमारा जो घर है वो, हेलो, हाँ जी बोले, वो हैदराबाद में है। ठीक है जी, और बस हम तीन बहन भाई हैं, जिनमें से हम 2 बहनें और एक मेरा भाई है। तो कोई खास फैमिली या कोई खास कास्ट के लोग आप ढूंढ रही हैं या किसी भी फैमिली में रिश्ता हो सकता है? नहीं, किसी भी फैमिली में रिश्ता हो सकता है। अच्छा। और मुसलमान होने चाहिए बस। तो वो यहाँ पे आना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में सेटल रहना चाहते हैं? नहीं, वो यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ की कोई नेशनल हो, तो इस वजह से। चलें ठीक है, आप प्लीज़ उनसे कहिएगा कि वो अपना प्रोफाइल कर लें अपलोड वेबसाइट पे, तो ताकि मैं उनके बिहाफ पर यहाँ से प्रोफाइल कर सकते हैं। आप अपना, अब जैसे अगर वो पिक्चर अपनी लगा लें, लेकिन कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप अपनी दे दें उसमें। अच्छा। ताकि फिर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो फिर आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जी, ठीक है जी, ओके, थैंक यू। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। Brought to you by Grishma Hair Oil, Nadeem Science, Grishma Hair Oil, Nadeem Science, वेलकम बैक जी। शादी ब्याह और बड़ी मज़े की बात यह है कि राशिद साहब जिन्होंने कॉल की हमारे प्रोग्राम में लूटन से, ये आज हमारे प्रोग्राम में मेरे ख्याल में ये दूसरी बार या तीसरी बार उन्होंने कॉल किया और अभी तक उनसे कुछ लोग जो हैं वो रब्ता कर चुके हैं। ज़ाहिर है उन्होंने जो अपने बारे में बताया, शरीफ आदमी है, 37 या 38 ईयर्स उन्होंने बताया था अपनी एज, और उन्होंने कहा जी कि मेरा अपना घर है लूटन में, अपना मेरा काम है, ब्रिटिश नेशनल है और कोई ऐसी टेंशन नहीं है उनको किसी किस्म की भी ज़िंदगी में। सो आज जब उनकी कॉल आई तो उनकी कॉल के फौरी बाद एक ख़ातून की कॉल भी आई जो हम प्रोग्राम में इन नहीं कर सके क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें आपकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना पड़ता है। सो उन्होंने कंट्रोल रूम में
अपना नंबर छोड़ा उन खातून ने, उन्होंने कहा जी कि मैं उनसे रब्ता करना चाहती हूँ। उनका नंबर उनको पास ऑन हो गया। अब अल्लाह करे जी कि अगर उन दोनों के सितारे मिलते हैं किस्मत में, क्योंकि जोड़े आसमानों में बनते हैं, हमारा काम सिर्फ यह है कि ज़मीन पे, खुदा की ज़मीन पे आप लोगों को एक दूसरे के करीब लाना, एक दूसरे से मिलाना या एक आपस में एक दूसरे का रब्ता करवाना। अगर आपकी किस्मत के सितारे मिलते हैं तो आपको इकट्ठे होने में, यानी एक दूसरे के साथ होने में कोई नहीं रोक सकता। ये कोशिश है, काविश है, इसलिए कि यहाँ पे ऐसा कोई फोरम नहीं है। पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी आंटीज़ ऐसी हैं जो हेल्प करती हैं फैमिलीज़ में जाके, क्योंकि ज़्यादा लड़की वाले या लड़के वाले डायरेक्ट तो एक दूसरे को चलते फिरते नहीं मिल सकते। यहाँ पे ये कोशिश की गई है कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, हमारे एशियन कम्युनिटी, वो लोग जो अब यहाँ आ गए और अब उनकी जो बच्चियाँ बच्चे यहाँ पे उनकी एक लाइफ वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब पाकिस्तान में जाके शादियाँ नहीं करना चाहते अपने बच्चों की, और यहाँ पे फिर वो ढूंढते हैं कि किस तरीके से हमें हमारे बच्चों का जो मैच मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं यहाँ पे, अभी जैसा शाह साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने अपनी बच्चियों की शादी जो की है वो स्टूडेंट से की है, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि देखें, जो बंदा यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आया, एक तो वो वहाँ से कुछ पढ़ लिख के आया, फिर वो यहाँ पे आया जिस मकसद के लिए, यहाँ भी पढ़ने के लिए आया। तो जब उसकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो वो एज ए प्रोफेशनल यहाँ से मतलब कि कामयाब होकर निकलेगा, और उसके बाद एक ब्राइट लाइफ उसके सामने होगी। उन लोगों को भी कंसिडर करना चाहिए। असल में मसला ये कि वो हमारी कम्युनिटी में एक परसेप्शन क्रिएट हो गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उस तरह वो शादी हुई है बाहर जा अपने बैक होम के, लोग डरने लग गए हैं इस चीज़ से। लेकिन आई थिंक ओपन माइंड रखना चाहिए, और आपके डिपेंड करता है कि आप आपके आगे जो कैंडिडेट है वो कैसे हैं और उनकी फैमिली कैसे है। बड़ी अच्छी बात है ये। देखें, जो लोग यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं, सिर्फ लड़के नहीं, बच्चियाँ भी हैं जो स्टूडेंट वीज़ों पे यहाँ पे आई हुई हैं और यहाँ पे पढ़ लिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हम अगर हम माजी करीब में देखते हैं ना कि यहाँ पे जो डाइवोर्स की रेशियो एकदम से बढ़ गई और ये हुआ, उसमें सबसे जो बड़ा हैपन था वो यही था कि यहाँ की लड़कियाँ लड़के जो पढ़ लिख गए, वालिदैन पढ़े लिखे बच्चियों को लेकर के पाकिस्तान जाकर शादियाँ जाके कर दी अनपढ़ों के साथ, तो वो जो है कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि हाँ माइंड मैचिंग जब तक नहीं होती। जो तमरीन ने बात शुरू में की कि सबसे पहली जो चीज़ है अंडरस्टैंडिंग है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग तभी हो सकती है जब आपकी माइंड मैचिंग जो है वो हो, यानी मेंटल अप्रोच जो है वो तकरीबन सेम होनी चाहिए। अब एक बंदा जो है वो हाईली क्वालिफाइड है और दूसरा जो है बेचारा उसको अलफ बे नहीं आती, तो उनकी आपस में आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? वालिदैन के नाम पे, वालिदैन की इज़्ज़त के नाम पे आप 6 महीने गुजार लेंगे, आप 2 साल गुजार लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। वालिदैन जो है वो सदा साथ आपके नहीं रहते। इसलिए बच्चों की कुर्बानियाँ नहीं देनी चाहिए अपने बहन भाइयों को सिर्फ राज़ी करने के लिए। हाँ, अगर आपके बहन भाइयों में आप अगर पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझते हैं कि आपके बच्चों के जो मेंटल अप्रोच है, जो आपके बच्चों की क्वालिफिकेशन उसके मुताबिक उनका आपके भतीजे भांजे अगर उनके पास इतना नॉलेज है, इतनी तालीम है, वो प्रोफेशनल हैं आपके बच्चों की तरफ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन कुर्बानियाँ नहीं देनी चाहिए बच्चों की। औलाद की कुर्बानी जो है बहन भाइयों को राज़ी करने के लिए, मैं समझता हूँ कि ये सरासर जाती है औलाद के साथ। उन बच्चों को ज़रूर कंसिडर करें जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो स्टूडेंट वीज़ों पे आए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं और ज़ाहिर यहाँ आके भी तालीम हासिल करके कुछ बन के निकलेंगे। वो चाहे बच्चियाँ या बच्चे हैं, अच्छे घरानों से आते हैं। जो माँ बाप इतना एफर्ट करते हैं कि पहले बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते हैं फिर यहाँ पे भेजते हैं, ये ज़ाहिर है कि आम घरों के लोग नहीं होते। ये वो बच्चे होते हैं जिनके वालिदैन को ये शऊर होता है कि हमने अपने बच्चे को तालीम दिलवानी है, चाहे उसको यूके भेजना पड़े, चाहे उसको यूरोप भेजना पड़े। उन लोगों को भी ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। जी, इनके बारे में एक कॉल हमें अभी मौसूल हुई है जी, हमारे जो आज के कैंडिडेट हैं। नहीं, बहुत सारे लोग और भी चाह रहे होंगे। इनकी जो प्रोफाइल है वो हमारी वेबसाइट पे बनी हुई है shaadibai.com पे, इनकी पिक्चर भी है वहाँ पे, कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, आप इनसे डायरेक्ट भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे थ्रू आप करना चाहें तो जो नंबर स्क्रीन पे आप नज़र आ रहा है आपको, इस नंबर पे भी आप कॉल करके नेम के बारे में आप पूछ सकते हैं। एक खातून ने कॉल की है बर्मिंघम से। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद जी आपका जो नंबर है, यानी आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो इनको हम दे देंगे। इनके भाई या इनकी भाभी या इनकी सिस्टर जो है वो आपसे रब्ता कर लेंगे। कोशिश यही होती है जी कि ये बड़ा संजीदा किस्म का प्रोग्राम है और हम इसको कभी भी नहीं चाहेंगे कि इसको कोई अब्यूज़ करे। यहाँ पे मतलब कोई ऐसे जो गैर संजीदा लोग हैं, वो चाहे लड़की वाले हों या लड़के वाले हों,
कोशिश हम यही करते हैं कि जो संजीदा लोग हैं उनके ही कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो एक्सचेंज की जाती हैं। गैर संजीदा लोगों को हम वेरी सॉरी टू से हम कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे की जो कॉन्टैक्ट डिटेल हैं वो शेयर ना की जाए उनके साथ। जी फजर। हाँ जी, तो आप बताएं कि शादी के बाद आप फैमिली के साथ रहेंगे कि अकेले रहेंगे? अकेले ही रहेंगे, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि यहाँ पे तो पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है। और वैसे भी आजकल बहुत कम देखने में आता है कि शादी के बाद फैमिली सिस्टम में रहते हैं आजकल के जो लोग हैं, या बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, तो इसलिए आई वुड प्रेफर। अच्छा, आपसे अभी हम बात कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी बोलें। जी जी सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? मैं नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन मुझे क्वेश्चन ये पूछना है कि इनको इधर ही से रिश्ते की ज़रूरत है या आउट ऑफ कंट्री से? जी, ये तो आउट ऑफ कंट्री से आपकी मुराद क्या है? चाहे यूएसए भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, दोनों। जी बताएं, ये तो आपके लिए सवाल है। इसका मैं तो कहूँगा कि यहीं पे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरी फैमिली यहीं पे है और मैं यहीं पे सेटल होना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि तो अभी आपका जो स्टेटस है यहाँ पे वो क्या है? अभी मैं विजिट पे हूँ यहाँ पे। अभी आप विजिट? जी हाँ, लेकिन मुझे तो आने जाने की प्रॉब्लम नहीं है। न्यूजीलैंड की आपके पास नेशनलिटी है? जी, सिटीजन है। अब सिटीजन न्यूजीलैंड? जी, मतलब आपके लिए ये कोई मसला नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले भी 2-3 दफ़ा आ चुका हूँ। अगर यूएसए की जिस तरह उन्होंने बात की, जी जी, अमेरिका से अगर आपको रिश्ता मिलता है तो अगर वो यहाँ पे आके रहना चाहती हैं, मतलब आपकी इंटरेस्ट यहाँ पे है कि आपके बहन भाई चुके यहाँ पे? जी, फैमिली यहीं पे, ज़ाहिरी बात है, तो यहीं पे रहना पसंद करूँगा मैं। ठीक है जी। हेलो। ओके ओके, जी जी। अच्छा, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप कोई ऐसा मतलब रिश्ता तलाश कर रही हैं तो हमारी जो वेबसाइट है shadibai.com, उसको आप सर्च कर सकती हैं, उसको विज़िट करें आप, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। और आपकी कोई अजीज़ा जो पाकिस्तान में मेरी नीस है उधर अमेरिका, तो मैंने इसलिए पूछा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर आप उनके बिहाफ पे उनकी प्रोफाइल जो है वहाँ पे वो रजिस्टर्ड कर दें तो बहुत सारे वहाँ पे मोर देन 300 इस वक्त तक हमारे पास प्रोफाइल मौजूद है। और ये कि हमारे जो वेबसाइट है उस पे सिर्फ यूके के लोग नहीं है रजिस्टर्ड। हाँ जी, काफी यूरोपियन कंट्रीज और भी बहुत सारी जगह से रजिस्टर्ड है। बल्कि ये आप अपनी न्यूज़ को बता सकते हैं कि वहाँ पे कनाडा और अमेरिका में जादू टीवी पे, जादू टीवी वो बाक्स आपको पता है कि आजकल उस यूके में अमेरिका में खसूसी तौर पे बहुत पॉपुलर है। जादू टीवी पे वो ये प्रोग्राम देख भी सकते हैं, इस प्रोग्राम में कॉल भी कर सकते हैं। और जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपका अजीज़ कोई अमेरिका या कनाडा में, तो ये उनके लिए खुशखबरी है कि पहले डीएम डिजिटल जो है वो अमेरिका कनाडा में नहीं देखा जा सकता था, लेकिन आप जादू टीवी पे आप देख सकते हैं डीएम टीवी को, और वहाँ से अगर कोई अपनी प्रोफाइल जो है वो रजिस्टर करें। सो अमेरिका कनाडा से भी रिश्ते उसमें होंगे। आप कोशिश करें कि आप उनकी पिक्चर और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल आप देखें, तो आप उनकी प्रोफाइल जब रजिस्टर करते हैं वहाँ। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मादरत के साथ बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी थी, लेकिन इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में हम बातें करेंगे। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और हमारी नेक तमन्नाएं और नेक दुआएं आपके साथ हैं कि जल्दी जल्दी आपकी शादी हो। बल्कि हम तो ये चाह रहे हैं कि आपकी शादी हो तो मेहंदी जो है वो यहीं बैठ के हम करें आपकी। ये आपको वादा करना पड़ेगा कि आपको मेहंदी में हमें जरूर बुलाना, बेशक शादी में नहीं बुलाना यार, हमें मेहंदी बनाने का शौक है बस। शादी का जो असल जो होता है ना मज़ा, वो मेहंदी का ही होता है, तो इसलिए हाँ जी, मैंने इरादा किया हुआ है इंशाल्लाह ढोलकी करेंगे और मेहंदी अच्छी तरह से हमें मेहंदी में बुला रहे हैं आप। जी इंशाल्लाह, इनविटेशन पक्का है ना? जी जी, क्यों नहीं, आप लोगों को बिल्कुल पक्का है इंशाल्लाह। हिंदी में ज़्यादा मजा होता है, बुलाइएगा, इधर भी बुलाइएगा, क्योंकि हमारी बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया आज के इस प्रोग्राम जी। में। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में किसी और कपल के साथ और किसी और कैंडिडेट के साथ आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होंगे। लेकिन आप लोगों ने वही काम करना है जो हम बार बार कह रहे हैं कि shadibai.com के जाके विजिट करें और अपनी प्रोफाइल जो पिक्चर के साथ, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ आप कोशिश करें कि फौरी तौर पे जाके अपनी प्रोफाइल जो है वो रजिस्टर करें, ताकि लोग आपसे रब्ता कर सकें और आप लोगों से रब्ता कर सकें। फजर और मदर बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।